बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी नीति पर फिर से घेरा। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, स्टिंग मास्टर का हुआ स्टिंग। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई सूची के नंबर 13 के शामिल सनी मारवा के पिता का स्टिंग दिखाया। कहा, यह उस शख्स का स्टिंग जिसने मनीष सिसोदिया को पैसा दिया। स्टिंग में आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का यह कहते हुए नजर आए, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को शामिल कर गलती की। स्टिंग दिखाने के बाद संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर के वार। दिल्ली सरकार को बताया कट्टर भ्रष्टाचारी और बेवड़ी सरकार। और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल ने 5 सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया। 144 करोड़ लाइसेंस फीस क्यों माफ की गई? आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खुलासे पर उनके गुरु अन्ना हजारे भी रो रहे होंगे। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली को शराब में डुबोना चाहते थे कमीशन खोर सीएम केजरीवाल। उनके भोले भाले चेहरे के पीछे का भ्रष्टाचारी चेहरा हुआ बेनकाब। ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा मन ये भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। अनुराग ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला। दिल्ली में जेल में है केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री। अनुराग ठाकुर के मुताबिक पंजाब में भ्रष्टाचार में घिरी है भगवंत मान सरकार। स्वास्थ्य मंत्री है बर्खास्त। अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को फिर से मनीष कहकर पुकारा। कहा, जल्द जाएंगे जेल। मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी और किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। बीजेपी के स्टिंग बार पर मनीष सिसोदिया का पलटवार। कहा, यह स्टिंग नहीं मजाक है, ऐसे स्टिंग मेरे पास बहुत। वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी से किए 3 सवाल। कहा, मुझे फंसाने के लिए एक सीबीआई अधिकारी पर इतना दबाव बनाया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस रह गया है? जनता की चुने हुए सरकारों को क्यों किया जा रहा है अस्थिर? सिसोदिया बोले, फर्जी केस के जरिए मुझे गिरफ्तार करने की रची जा रही है साजिश। प्रधानमंत्री मुझे जहां बुलाएंगे पहुंच जाऊंगा। बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने खोला मोर्चा। आज पटना से आ रहे हैं दिल्ली। इससे पहले लालू यादव से मुलाकात की। बीजेपी पर नीतीश का प्रहार। कहा, आरसीपी को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी बीजेपी। बोले, अब जेडीयू बीजेपी से कभी भी गठबंधन नहीं करेगी। ध्यान दीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश के केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने के दिए संकेत। कहा, नीतीश के जिम्मे विपक्ष को लामबंद करने का बड़ा काम। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है और 2-3 दिनों तक जो है दिल्ली में कई जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने साबरमती के तट पर परिवर्तन संकल्प सभा। कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी कर देती है, लेकिन जिन मूल्यों के लिए पटेल जी जिए और मरे, उन मूल्यों की हत्या करती है। राहुल गांधी ने कहा, सरदार पटेल ने किसानों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। आज पटेल जिंदा होते तो किसानों के खिलाफ काला कानून कभी आता नहीं। जिस चीज के
सरदार पटेल जी जिए और मरे, 24 घंटा उन लोगों के खिलाफ काम करें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज तमिलनाडु के दौरे पर मॉडल स्कूल के उद्घाटन में बने मेहमान देश के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों पर उठाए सवाल। पात्राचौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत को राहत नहीं, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मुंबई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लालबाग के राजा के दर्शन किए। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साथ थे। अमित शाह आज सीएम शिंदे और फडणवीस के साथ अहम बैठक करेंगे। महानगर पालिका चुनाव के मुद्दे पर बैठक। बीजेपी के शिंदे गुट के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी। झारखंड विधानसभा में आज सोरेन सरकार ने किया शक्ति प्रदर्शन, 48 वोटों से जीता विश्वास प्रस्ताव। बीजेपी ने विश्वास मत के दौरान किया वॉकआउट, कहा सीएम सोरेन ने से विश्वास प्रस्ताव की जो है मांग नहीं की गई थी, उन्हें ही अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था। बीजेपी ने सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार और दुमका हत्याकांड पर घेरा। विधानसभा के बाहर और भीतर भगवा प्लाकार्ड के साथ प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा। दुमका में रेप के बाद हत्या के केस में बाल संरक्षण आयोग की टीम एक्शन में। आज आयोग अध्यक्ष करेंगे दुमका का दौरा। दुमका में बच्ची से दरिंदगी के केस में आज आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पेड़ पर लटकी मिली थी लाश। दुमका में पीड़ित लड़की के परिवार से मिले बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के दूसरे नेता। बीजेपी आक्रामक तरीके से उठा रहे हैं मुद्दा। राजस्थान दौरे पर गए बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर, बोले सचिन पायलट चाहते हैं गहलोत बन जाएं पार्टी अध्यक्ष। एमपी में जुबिनल शेल्टर होम में अंडे और चिकन देने का विवाद। गजट नोटिफिकेशन के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ऐसा नहीं होगा। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी भीषण आग। होटल में कई लोगों के फंसे होने की खबरें। 4 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू, हालत गंभीर। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर घायलों का चाला हालचाल। लेवाना होटल से रेस्क्यू किए गए लोगों में 7 की हालत गंभीर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धुएं ने बढ़ाई दमकल कर्मियों की मुसीबत। पुरानी दिल्ली के कूचा महाजनी कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का माल खाक। कपड़ा मार्केट में लगी आग पर काबू पाने में 30 दमकल की गाड़ियां इस्तेमाल की गई। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बीएचयू में आधी रात को छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। 5 घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। बिहार के खगड़िया में संपत्ति विवाद में पिता पुत्री का गला रेत कर हत्या। बेटे पर हत्या का आरोप पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहडोल में एक स्कूल में अचानक अजीबोगरीब हरकत करने लगी 6 से 7 लड़कियां। चीखती रोती और कभी हंसती लड़कियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फैला अंधविश्वास। बेंगलुरु में टूटी आसमानी आफत। भारी बारिश के बाद से कई जगहों पर बाढ़ का संकट, सड़कें बनी समंदर। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर जलभराव की वजह से बसें फंसी, यात्री हुए परेशान। बेंगलुरु के कसावनाहल्ली में बारिश के बाद से जलभराव का कहर। पानी में फंसी बस को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया। बेंगलुरु की कई सोसाइटीज के आगे दरिया जैसे हालात, आना जाना भी दूभर। सोसाइटीज के बेसमेंट का और भी बुरा हाल। मूसलाधार बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुई पार्किंग्स, डूबे दिखे वाहन। बेंगलुरु के वज्राहली इलाके में बेहद बुरा हाल। भारी बारिश के बाद से सैलाब जैसा मंजर। बेंगलुरु में दफ्तरों के बाहर भी जल भरा, पार्किंग में डूबी दिखी गाड़ियां। मराठाहल्ली इलाके में जबरदस्त जल भराव। रिहायशी इलाके में लोगों को रेस्क्यू करने की तस्वीरें आई सामने। बेंगलुरु की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबे हुए। लोगों का घरों से निकलना हुआ दूभर। सड़कों पर डूबे नजर आए कई वाहन। बेंगलुरु के कुछ इलाकों में कमर तक जल भराव। सड़कों पर फंसे वाहनों को कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाले NH 305 पर भूस्खलन। सड़क के बड़े हिस्से के टूटने से वाहनों की आवाजाही ठप। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। IT समेत इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ के पानी में घिरे।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देखी गाड़ियों की लंबी कतार। भोपाल में तेज बहाव में नाले में कूदी महिला, डूबते किसान को बहादुरी दिखाकर बचाया। समस्तीपुर में दौरा करने के लिए पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बाढ़ पीड़ितों की मदद का आश्वासन दिया। बिहार के खगड़िया में गंगा समेत कोसी बागमती नदी उफान पर, घरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में जाने को मजबूर हुए लोग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ और कटान से कई गांव प्रभावित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने की वजह से अब पीछे छूटा मिट्टी और कीचड़ का अंबार, लोगों ने नगर निगम से की सफाई की गुहार। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा बढ़ा, बागमती की वजह से कटान तेज। बरेली में पेड़ से लटका मिला हिंदू युवक का शव, मुस्लिम प्रेमिका और परिजन हिरासत में। संगरूर में लुधियाना के रास्ते में आने वाले दोनों टोल प्लाजा बंद, सीएम मान ने ऐलान किया। बांदा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। महाराजगंज में मान्यता प्राप्त मदरसों का हाल बेहाल, बच्चों के साथ शिक्षकों तक को यह पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। आगरा में खनन माफिया बेखौफ, टोल प्लाजा पर बूम बैरियर तोड़कर निकाले बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर। सीहोर में बाढ़ का कहर, अमरगढ़ जंगल में बाढ़ की वजह से फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। पन्ना के अस्पताल में सिविल सर्जन के ऊपर हमले का मामला गरमाया, दोषी को नहीं पकड़ने पर पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की धमकी। संगीत को लेकर दिखा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का प्यार, मिर्जापुर में मंच पर गीत गाया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला कारोबारी का शव, बांध से निकाला गया शव। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को दिया जा रहा आखिरी टच, राजपथ के आसपास तेजी से हो रहा है काम। इंदौर में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा युवक बेच रहा है समोसे, बोला मेरी नहीं उन लोगों की मदद करें जो पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं। पटना के दानापुर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी हुई नाव पलटी, करीब 10 लोग लापता। लखनऊ में लव जिहाद का केस, मुस्लिम जिम ट्रेनर ने हिंदू योगा टीचर से शादी की, रुद्राक्ष पहनता था फैजल। अयोध्या में भव्य रूप से मनेगी दिवाली, राम की पेड़ी के किनारे पीले रंग में रंगे होंगे सारे मंदिर, जलेंगे 14 लाख से ज्यादा दीप। मुरादाबाद में बच्चा चोरी के आरोप में 2 लोगों की भीड़ ने पिटाई की, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में हाथ छूट जाने से मोमोज गिर जाने पर बड़ी वारदात, गुस्से में 18 साल के लड़के ने मर्डर किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाजीपुर में बदमाशों का दुस्साहस, बीच सड़क पर छेड़खानी, बचाने पहुंचे पुलिस वालों को भी मनचले ने चाकुओं से गोदा। कानपुर में महिला और 2 बच्चों की मौत, पुलिस ने कहा सुसाइड का मामला। अयोध्या में बना सरयू किनारे मीट बनाने पर बवाल, रक्षक दल ने कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भरतपुर में गैंगवॉर का मामला, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य की गोली मारकर हत्या, शरीर में लगी 7 गोलियां। रामगढ़ में दामोदर नदी में नहाने गई 2 लड़कियां डूबी, शव बरामद।